नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। और टाइम हो गया है आज के 5 के पंच का। तो शुरू करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। 5 के पंच में पहली खबर है, तमिलनाडु में गुरुवार को पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल दिल्ली से चेन्नई के लिए चली एयर इंडिया की फ्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी। विमान में 429 लोग सवार थे। फ्लाइट चेन्नई एयरपोर्ट पर उतरने ही वाली थी कि अचानक करीब 50 मीटर की दूरी से पायलट ने देखा कि रनवे पर पानी भरा हुआ है। पायलट और को पायलट ने फौरन विमान की लैंडिंग को टालते हुए उसे हैदराबाद की ओर मोड़ दिया। पायलट की सूझबूझ ने एक बड़े हादसे को टाल दिया। आज के मंच में दूसरी खबर है, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ एनसीपी के नेता और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक की बेटी और दामाद समीर खान ने 5 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा है। इसकी जानकारी गुरुवार को मलिक ने दी है। मलिक ने कहा कि फडणवीस ने उनके परिवार को बदनाम करने का प्रयास किया है और अगर पूर्व सीएम माफी नहीं मांगते हैं तो उनका परिवार दीवानी और फौजदारी अदालत में फडणवीस के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेगा। इसके जवाब में पूर्व सीएम की पत्नी अमृता फडणवीस ने भी एक लॉ फर्म के माध्यम से नवाब मलिक को आपराधिक मानहानि का नोटिस भेजा। इसमें उन्होंने एक ड्रग पैडलर और उनके बीच संबंध स्थापित करने की झूठी जानकारी देते हुए 48 घंटे में ट्वीट को हटाने और बिना शर्त माफी मांगने को कहा गया। आज के बेंच में तीसरी खबर है, पबजी न्यू स्टेट को डाउनलोड करने के और खेलने के लिए फोन का एंड्रॉइड 6.0 मार्शमैलो iOS 13 या इससे ऊपर के OS वर्जन का होना अब जरूरी बताया गया है। साथ ही यहाँ पर 64 बिट प्रोसेसर और 2 GB रैम का होना भी आवश्यक है। गेम का साइज 1.4 GB है और ऐसे में ध्यान रखा जाता है कि आपके फोन में काफी स्पेस हो। इसे गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डेवलपर्स ने पबजी न्यू स्टेट को बनाने की घोषणा फरवरी में की थी और कंपनी का दावा है कि इस गेम के रिलीज होने के पहले ही 5 करोड़ से ज्यादा गेमिंग लवर्स इसका प्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। गेम का प्री रजिस्ट्रेशन ग्लोबल लेवल पर गेम की घोषणा के बाद हुआ। हालांकि ये प्री रजिस्ट्रेशन भारत में सितंबर में लाइव हुआ था। पार्टी मंच में चौथी खबर है, राजस्थान के नाथद्वारा में पर्यटकों के लिए जॉय राइड की शुरुआत की गई है। अब हेलीकॉप्टर के जरिए आसमान से धर्मनगरी का व्यू देखा जा सकेगा। 1000 फीट की ऊंचाई से दुनिया की सबसे बड़ी शिवजी की मूर्ति को देखने के लिए यहाँ अब आसमान से नाथद्वारा की खूबसूरती को निहार सकेंगे। बीते 5 दिन में 1000 से ज्यादा पर्यटकों ने जॉय राइड का आसमान से शहर का व्यू देखा और नाथद्वारा में मेवाड़ हेलीकॉप्टर सर्विसेज ये जॉय राइड करवा रही है। आज के पंच में पांचवी और आखिरी खबर है, देश में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर को लेकर पॉलिसी अब जल्द जारी की जाएगी। कोविड टास्क फोर्स के जरिए प्रमुख सदस्य डॉक्टर NK अरोड़ा ने टाइम्स ऑफ इंडिया को जानकारी दी है। उनका कहना है कि पॉलिसी अगले 10 दिन में आ सकती है और इसमें उन लोगों की कैटेगरी बताई जाएगी जिन्हें तीसरा डोज देने की प्राथमिकता दी जाएगी। अरोड़ा ने यह भी कहा कि वे अपनी मर्जी से बूस्टर डोज ना लें क्योंकि कोविन इसका रिकॉर्ड दर्ज नहीं होगा और न ही कोई सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। अरोड़ा ने नसीहत इसलिए दी है क्योंकि ऐसी खबरें आ रही है कि कई लोग चुपचाप तीसरा डोज ले रहे हैं। और उन्होंने बताया कि देश भर में सीरो पॉजिटिविटी स्टडी के मुताबिक अभी तक वैक्सीनेशन कारागार रहा है और ऐसी कोई वजह सामने नहीं आई है जो लोग चुपचाप वैक्सीनेशन करें। आज के मंच में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए राजधानी।